पंसारी का कुआं। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी गोमती ने चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी मेरी जिंदगी की यही लालसा थी। चौधरी ने संजीदा होकर कहा, इसकी कुछ चिंता न करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक पल आंखें बंद करके बिखरी हुई याददाश्त को यकजा करके कहा, भैया मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वो इसी हांडी में है। इतना करना कि इतने ही में काम चल जाए। किसी के सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं। कुआं बनवाने के लिए कौन देता है। धन्य हो तुमको कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे दी। गोमती ने फक्र से कहा, भैया तुम तो बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन भर भूखी रहती। जो कुछ उनके पास था वो सब उनकी बीमारी पर उठ गया। वो भगवान के बड़े भगत थे, इसीलिए उन्हें भगवान ने जल्दी से अपने पास बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूँ। मैंने एक रात में मन भर अनाज पीसा है। बेटा देखने वाले ताज्जुब करते थे, न जाने इतनी ताकत तुझ में कहाँ से आ जाती थी। बस यही तमन्ना रही कि उनके नाम पर गांव में एक छोटा सा कुआं बन जाता। नाम तो चलना चाहिए, इसीलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक सिधारी। मरते वक्त आखिरी अल्फाज जो उसके मुंह से निकले थे वही थे, कुआं बनवाने में देर मत करना। उसके पास दौलत है ये तो लोगों को अंदाजा था, लेकिन 2000 हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बुढ़िया अपनी दौलत को ऐब की तरह छुपाती थी। चौधरी विनायक सिंह गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसीलिए बुढ़िया ने उसे ये आखिरी हुक्म दिया था। चौधरी ने बुढ़िया के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च नहीं किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वो अपने बेटे हरिनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगा। हरिनाथ सिंह अनाज का कारोबार करता था। कुछ देर तक तो वो बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हर्ज है क्या। चौधरी ने हूँ करके कहा, हर्ज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए उसने दे ही दिए हैं, हमें तो मुफ्त में नामवरी मिलेगी। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ बोला, हाँ कहा तो था, लेकिन आज कल बाजार अच्छा है। 3000 का अनाज भर लिया जाए तो अघन उस तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का दिल शक और खौफ की वजह से कश्मकश में फंस गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या करना। कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन खौफ था कि कहीं घाटा हो गया तो इस शक को वो छुपा ना सके। बोले, जो कहीं घाटा हो
गया तो हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्यों हो जाएगा, कोई बात है, मान लो घाटा हो गया तो हरनाथ ने मुस्तइल होकर कहा, ये कहो कि तुम रुपया नहीं देना चाहते हो, बड़े धर्मात्मा बने हो। दूसरे बुजुर्गों की तरह चौधरी भी बेटे से डरते थे। दबे हुए लहजे में बोले, मैं ये कब कहता हूँ कि रुपया नहीं दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझ कर ही तो इसमें हाथ लगाना चाहिए। व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और ज्यादा गिर जाए तो अनाज में घून ही लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने तन्नज से कहा, इस तरह सोचना है तो ये क्यों नहीं कहते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए। ये बातें तो होती ही हैं। चौधरी के पास अब और कोई दलील नहीं थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर भी पड़ा। तलवार की चमक देखते ही हाथ फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? हरनाथ होशियार जंगजू की तरह दुश्मन को पीछे हटता देखकर बिफर कर बोला, सब का सब दीजिए, 150 लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने नहीं देखा। दुनिया बुराई करेगी इसका इम्कान भी नहीं था। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाज के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात चोरों की रखवाली करते। मजाल न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते कि बिल्ली भी हार मान जाती। इस तरह 6 महीने गुजर गए। अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें 50 रुपए आप ले। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद के होते। हरनाथ ने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया, 150 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी की आत्मा इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। रात को वो अपनी कोठरी में सोने गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वो नींद में न था, कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अजीब ताजगी थी। कई साल गुजर गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपया निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हिले हवाले करता रहता था। वो साल में थोड़ा सा सूद दे देता था, मगर मूल के लिए हजारों बातें बनाता था। कभी लहने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिरकार एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं, इस महीने में तुम्हें जरूर रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़न छाइयाँ बताई। चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुंझला कर कहा, कहता हूँ कि 2 महीने और ठहरिए, माल खरोक्त होते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने सख्ती से कहा, तुम्हारा माल कभी न बिकेगा और न कभी तुम्हारे 2 महीने पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूंगा।
हरनाथ उसी वक्त गुस्से में भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने पटक दिया। चौधर ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे तो क्या बातों से रोजगार होता है। तुम इस वक्त मुझे 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना। सब आज ही खर्च नहीं हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव खाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए या जमा कीजिए, मुझे इन रुपयों से काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौस सहूं। चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। हरनाथ के रुपए लौटा तो दिए थे, मगर मन में कुछ और मंसूबा बांध रहा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसका कर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए हुए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वो दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ खौफज़दा होकर पीछे हट गया। फिर ये सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब कि वो मूर्ति इतनी डरावनी हो गई कि हरनाथ एक पल भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ मूठ चोर का मूल मचाऊंगा तो मेरी तरफ शक भी न होगी। पर जब ये पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों के तकाजे होने लगे। वादों पर लोगों को कहा तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर ये नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश भी कर दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी को उससे कोई वास्ता नहीं था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी की वजह से थी। लोग चौधरी को खरा और लेना देना का साफ आदमी समझते थे। हालांकि अब भी उनसे कोई तकाजा नहीं करता था, पर वो सबसे मुंह छुपाते फिरते थे। मगर उन्होंने ये तय कर लिया था कि कुएं के रुपये न छूऊंगा, चाहे कुछ भी आ पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के दरवाजे पर जाकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार गुस्सा आया था कि चलकर उसकी मुंह उड़ाख लूं, पर दिल को समझाया हमसे मतलब ही क्या है। बेटे का कर्ज अदा करना बाप का फर्ज नहीं है। जब खाना खाने गए तो बीवी ने कहा, ये सब क्या झगड़ा कर रखा है। चौधरी ने कमजोर लहजे में कहा, मैंने कर रखा है और किसने। बच्चा कसम खाता है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी मांग ना लेता तो क्या करता। हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। स्त्री ये नाक करती अच्छी लगती है। चौधरी तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं। 5 साल हो गए। स्त्री इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया।
पहली जून भी मुंह जूठा करके उठ गया था। चौधरी तुमने समझा कर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए नहीं मिलेंगे। स्त्री, तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते? चौधरी, मुझे तो वो इस वक्त बैरी समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए ले जाकर बच्चे को दे आती हूँ। हाथ में जब रुपए आ जाए तो कुआं बनवा देना। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, मैं इतना बड़ा धोखा ना कर सकूंगा, चाहे घर मिट्टी में मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो लपक कर अंदर गई और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मार कर पीछे हट गई। उसका सारा जिस्म सितार की तरह कांपने लगा। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? चक्कर तो नहीं आ रहा? औरत ने ताक की तरह खौफजदा नजरों से देखकर कहा, वो चुड़ैल वहाँ खड़ी हैं। चौधरी ने ताक की तरह देखकर कहा, कौन चुड़ैल? मुझे तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। स्त्री, मेरा तो कलेजा थक थक कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ कि उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी, ये सब वहम है। बुढ़िया को मरे हुए 5 साल हो गए। क्या अब तक वो यहाँ बैठी हैं? स्त्री, मैंने सिर्फ देखा वहीं थी। बच्चा कहता था कि उसने रात थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वो रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों के बारे में ही कहने आया था, उसे देखते ही भागा। चौधरी, अच्छा, फिर तुम अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कान पर हाथ रख कर कहा, ना बाबा, अब उस कमरे में कदम ना रखूंगी। चौधरी, अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियों ताक पर से उठा ली। किसी तरह का शक नहीं हुआ। गोमती की छाया का कहीं नाम तक नहीं था। स्त्री दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर फक्र से कहा, मुझे तो कहीं कुछ ना दिखाई दिया। वहाँ होती तो कहाँ चली जाती। स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी। तुम पर मेहरबान थी, इसीलिए हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें वहम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चे को बुलाकर पूछवा देती हूँ। चौधरी, खड़ा तो हूँ, जाकर देख क्यों नहीं आती। स्त्री की कुछ हिम्मत बंधी। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और हैरत से बोला, क्या था? क्या बेकार में भागी चली आई? मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाँफते हुए कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न जाने तुम्हारी आंखों का क्या हो गया। खड़ी तो है वो डायन। इतने में हरनाथ भी वहाँ आ गया। माता को आंगन में पड़े देखकर बोला, क्या है अम्मा, कैसा जी हैं? स्त्री, वो चुड़ैल आज दोबारा दिखाई दी। बेटा, मैंने कहा लाओ, तुम्हें रुपए दे दूं। जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यों ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्राण निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो उसे मार भगाएगा। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मुआमले
में सलाह करने आया था। ज्यों ही अंदर कदम रखा, वो चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी। मैं बदहवास होकर भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो जाओ। स्त्री कौन? अब तो मैं ना जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों न दे। हरनाथ, मैं आप ना जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने आपसे डरती होगी। आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता। क्या माजरा है? क्या हुआ? बीजू पांडे की डिग्री का। हरनाथ उन दिनों चौधरी के इतना जलता था कि अपनी दुकान के बारे में कोई बात भी उनसे न कहता। आंगन की तरफ ताकता हुआ जैसे हवा से बोला, जो होगा होगा वो होगा। मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा? जो खा गया हूँ वो तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी करा दी तो? हरनाथ, तो क्या दुकान में 400-500 का माल है, वो नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोता रहूं? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो ये काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? माता ने कहा तो तुम्हें हवालात में ले जाए, उसका मुंह झुलसा दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे। हरनाथ ने फिलॉसफर बनकर कहा, सुन बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, मगर उन्हें शक था कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है। इसीलिए इन्होंने तकाजा करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि हरनाथ की जान सचमुच मुसीबत में है। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर फुर्की आ गई तो खानदान की इज्जत धूल में मिल जाएगी। क्या हर्ज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। यकायक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? फुर्की करने वाला अमीन। क्या दुकान कुर्क करके आया है? हाँ, मालूम तो यही होता है। कितने रुपए की डिग्री है? बाहर 100 रुपए की। फुर्की करने वाला अमीन कुछ ले देकर ना टलेगा। टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। ना हो बाहर 100 रुपए गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा? ना जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपए कोई हजम थोड़े ही किए लेता है। चलो मैं दे दूं। चौधरी को उस वक्त डर हुआ कहीं वो मुझे भी दिखाई ना दे, लेकिन उनका शक बेबुनियाद था। उन्होंने एक थैली से 1200 रुपए निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। शाम तक उन 2000 रुपयों में से 1 रुपए भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अब
इस दुनिया में है और ना हरनाथ चौधरी जब तक जिंदा रहे उन्होंने कुआं बनाने की फिक्र रही, यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जबान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में हमेशा रुपयों की कमी रही। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने 1 आना रुपए के मुनाफे से मुतमईन न होकर दुगुने तिगुने मुनाफे पर हाथ मारा। जुआ खेलना शुरू किया। साल भर भी गुजरने ना पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाते बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मौत के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस नफा नुकसान की दुनिया से कूच लिया। माता की जिंदगी का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी पर दवा दारू न हो सकी। 3-4 महीने तक तरह तरह के दुख झेलकर वो भी चल बसी। अब सिर्फ बहू थी और वो भी हामिला। उस बेचारी के लिए अब कोई सहारा नहीं था। ऐसी हालत में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सीकर उसने किस तरह 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारी अलामत लड़के की थी। यही एक जिंदगी का सहारा था। जब लड़की हुई तो वो सहारा भी जाता रहा। माँ ने अपना दिल इतना सख्त कर लिया कि 9 मामूलूद बच्चों को छाती भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस वक्त बदनसीब माँ के दिल में रहम और ममता का एक जला सा आ गया। अगर किसी तरीके से उसके सीने की आखिरी बूंद दूध बन जाती तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती। बच्ची की ये भोली मासूम काबिल रहम और प्यारी सूरत देखकर माँ का दिल जैसे हजारों आंखों से रोने लगा। उसके दिल की सारी ख्वाहिशात, सारा आशीर्वाद, सारी मोहब्बत जैसे उसकी आंखों से निकलकर उस बच्ची को इस तरह सराबोर कर देते थे जैसे चांद की ठंडी रोशनी फूलों को नहला देती है। पर उस बच्ची की किस्मत में माँ की मोहब्बत के सुख नहीं थे। माँ ने कुछ अपना खून, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिंदा रखा, मगर उसकी हालत दिन ब दिन पतली होती जाती थी। एक दिन लोगों ने आकर देखा तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी और बच्ची उसकी छाती से चिपटी हुई उसके पिस्तान को चूस रही थी। दुख और गरीबी के मारे हुए जिस्म में खून कहाँ जिससे दूध बनता। वहीं बच्ची पड़ोसियों के रहमो करम से पलकर एक दिन घास खोदती हुई उस मुकाम पर पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के जमीन में मिल चुके थे, सिर्फ जहां तहां दीवारें खड़ी थी। लड़की ने जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से शाम तक वो गड्ढा खोदती रही। ना खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई खौफ था, न डर। अंधेरा हो गया पर वो ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोदती रही। उस वक्त किसान लोग भूलकर भी इधर नहीं आते थे। ये लड़की बेखौफ बैठी जमीन से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो चली गई। दूसरे दिन वो बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदती जितनी वो कभी दिन भर में भी नहीं खोदती थी। दोपहर के बाद वो अपनी खांची और खुरपी लिए हुए फिर उसी जगह पर पहुंची, पर वो आज अकेली नहीं थी।
उसके साथ 2 बच्चे और भी थे। तीनों वहाँ शाम तक कुआं खोदते रहे। लड़की गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बच्चे मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 और लड़के भी इस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के लड़के लड़कियों में इस अजीब खेल ने बेमिसाल हौसला भर दिया था। चौथे दिन और भी कई बच्चे आ मिले। सलाह हुई कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बच्चों के अलावा किसी को इसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडर में पहुंचा। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ चिराग देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आके देखा। कई आदमी थे, कोई डर न था। करीब जाकर देखा तो बच्ची बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने ये गड्ढा खोदा है? बच्ची ने कहा, हाँ। गड्ढा खोद कर क्या करेगी? यहाँ कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही और खोद दूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार, जो कल से गड्ढा खोदा दूसरे दिन और लड़के न आए। लड़की भी दिन भर मजदूरी करती रही, लेकिन शाम के वक्त वहाँ फिर चिराग जला और फिर वो खुरपी हाथ में लिए हुए वहाँ बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वो मौका पाते ही वहाँ जा पहुँची। गांव के लोग आमतौर पर अक्लमंद होते हैं। लड़की के इस रूहानी लगाव ने आखिर उनमें भी लगाव पैदा किया। कुआं खोदने लगा। उधर कुआं खुद रहा था, इधर वो बच्ची मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते थे, तब भी वो ईंटें थापती दिखाई दे जाती। न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से आ गई थी। 7 साल की उम्र वाले के कान काटती थी। आखिर एक दिन वो भी आया कि कुआं बन गया और उसकी पक्की जगह भी तैयार हो गई। उस दिन बच्ची उसी जगह पर सोई। आज उसकी खुशी का ठिकाना ना था। वो गाती थी, चहकती थी। सुबह के वक्त उस जगह पर सिर्फ उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया कि ये वही बुढ़िया गोमती थी और उस कुएं का नाम पंसारी का कुआं पड़ गया।